जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राजीव शर्मा स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कॉलेज से संबंधित आपकी स्कीम्स की पूरी एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ मैं अपने वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो जो हम शुरू करने वाले हैं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, सब्जेक्ट कैसे चुनें जो आपके चारों साल तक काम आने वाले हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। हमारे पास बीए और बीएससी कॉलेज में लगभग 4 कैटेगरियाँ उपलब्ध हैं: समाजशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र और हिंदी। तो जिन लोगों ने मेजर सब्जेक्ट में समाजशास्त्र, राजनीति या अर्थशास्त्र या हिंदी शायद इन चारों में से किसी एक का चयन किया है या नहीं किया है अभी तक, एमपी ऑनलाइन के भरोसे एमपी ऑनलाइन वालों ने जिन सब्जेक्ट्स को चूज करके दिया है उनका किया है, तो वो 11 से 20 अक्टूबर तक अपने सब्जेक्ट को चेंज करवा सकते हैं अपनी मर्जी से। उनको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब जिन बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। बीए में हमारे कॉलेज में जो कैटेगरीज हैं वो है समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, हिंदी साइड और इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में बहुत सारी कैटेगरियाँ, लगभग 25 से ऊपर सब्जेक्ट हमारे पास उपलब्ध है। इसी तरह बीएससी में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में जब अगर आप केमिस्ट्री छोड़ते हैं तो आप कंप्यूटर का चयन कर सकते हैं। जिनको केमिस्ट्री टफ लगती है वो केमिस्ट्री को छोड़कर कंप्यूटर ले लेते हैं और उनका सब्जेक्ट हो जाता है मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन। जो साइंस स्ट्रीम के हैं, बायोलॉजी वाले जिन्होंने 12वीं बायोलॉजी सीखी है, वो बॉटनी और जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री का चयन करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स में। तो देखिए, मेजर जो सब्जेक्ट है, जब आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपको इनमें से कोई भी, जैसे बीए वाले हैं, अगर मेजर सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस का चयन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस आप अगर 4 साल पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस के आप मास्टर बन जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में आप महारत हासिल कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर काम आए तो बहुत अच्छा होगा। और राजनीति शास्त्र को आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेहाफ पे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से उसका अध्ययन करते हैं तो आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो हम पीएससी की बात करें, एसएससी, सीजीएल की बात करें, किसी भी एग्जाम की बड़े से बड़ी परीक्षा की बात करें, तो उसके लिए राजनीति शास्त्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में राजनीति शास्त्र का चयन कर सकते हैं। फिर आपको 4 साल तक राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना है मेजर सब्जेक्ट के रूप में, और इसमें हर साल 2 पेपर आपको पढ़ना पड़ेंगे। अगर राजनीति शास्त्र को आपको मेजर सब्जेक्ट में नहीं रखना है, आप माइनर सब्जेक्ट में रख सकते हैं, तो 4 साल तक आपको एक पेपर पढ़ना पड़ेगा, मतलब सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा। उसी तरह अर्थशास्त्र को अगर आप अर्थशास्त्र को बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेजर सब्जेक्ट के रूप में अर्थशास्त्र को रख सकते हैं और 4 साल तक आप 2 पेपर अर्थशास्त्र के पढ़ेंगे और उसमें आप महारत हासिल कर लेंगे। इसी तरह हिंदी का है। तो हमने अभी बात की मेजर सब्जेक्ट की। माइनर सब्जेक्ट की बात करते हैं। माइनर सब्जेक्ट में किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं। तो 4 कैटेगरियाँ हैं, उनमें से किसी भी एक का आप माइनर सब्जेक्ट के रूप में चयन कर सकते हैं। जैसे मेजर में अगर आपने राजनीति शास्त्र कर लिया है तो इन तीनों में से कोई भी एक का चयन आप माइनर सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, जो आपको बहुत काम आने वाला है। तीसरी बात जो है वो है ओपन इलेक्टिव, यानी वैकल्पिक सब्जेक्ट है। इसमें आपकी रुचि के हिसाब से जो आपने मेजर कर लिया, माइनर कर लिया, अब बचे हैं 2, इन दोनों में से किसी एक का चयन आप आपके ओपन इलेक्टिव में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो बचे हुए 2 हैं उनमें से आप चयन ना करके, जो आपको एक सूची दी हुई है, आपके सामने सूची दिखेगी, इन सूची में से जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो आपको पसंद आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट का चयन भी आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट को आप अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर में चेंज भी कर सकते हैं। बाकी मेजर और माइनर में आपको कोई चयन नहीं कर पाएंगे, कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। 4 साल तक आपको वो ही पढ़ना पड़ेंगे। तो ओपन इलेक्टिव की सूची देखिए, उसमें जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है इन 2 के अलावा चाहे तो 2 का भी चयन कर सकते हैं।
लेकिन सूची में से जो आपको अच्छा लगता है उसका भी चयन कर पाएंगे। इसी तरह मैं मैथ की बात कर रहा था। मैथ अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मैथ से आपको एमएससी भी करना है, क्योंकि अगर आपने बीएससी में मैथ्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको एमएससी करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो मेजर के रूप में आप मैथ्स का चयन कर सकते हैं, फिजिक्स का कर सकते हैं, केमिस्ट्री का कर सकते हैं। तो जिसका भी आप चयन मेजर सब्जेक्ट के रूप में यानी मुख्य सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, 2 उसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह माइनर में 1 पेपर पढ़ना पड़ेगा। ओपन इलेक्टिव के लिए आपके पास ये सभी उपलब्ध हैं। इनके अलावा भी जो सूची बीए वालों के लिए वो बीएससी वालों के लिए भी उपलब्ध है। आर्ट्स ग्रुप के, साइंस ग्रुप के या कॉमर्स ग्रुप के या अदर्स में से कोई भी एक चयन आप इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट आपके सामने है। वोकेशनल सब्जेक्ट वो है जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम आप ले रहे हैं। जनरली होता ये था कि अभी तक किसी को अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ना है तो उसके लिए बीबीए, एमबीए अलग से करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अपने ट्रेडिशनल कोर्स के साथ बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ भी वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं और व्यवसाय के बारे में आप सीख सकते हैं और आगे जाके वो आपको फायदा करेगा। आगे जाकर आपको व्यवसाय करने में, आपको किसी भी तरह की कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई रोजगार करना है, उन सब में आपको फायदा देगा। तो इस तरह के ये सब्जेक्ट हैं। दूसरी ये बात थी कि 4 साल का जो पाठ्यक्रम हुआ है वो फायदेमंद इसलिए है, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे यहाँ पर कभी भी ऑनर्स में डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन ये 4 साल का पाठ्यक्रम अगर आप करते हो ऑनर्स की डिग्री मिलती है। ऑनर्स का मतलब होता है किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करना, किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिटी हासिल करना। उस ऑनर्स करने के बाद आप एक जैम गेट करके एक परीक्षा होती है जो यूजी के बाद आप दे सकते हो। उस परीक्षा को आप अगर अटेंड करते हो, आपने जिस सब्जेक्ट को मेजर के रूप में चयन किया है उस सब्जेक्ट के रूप में भी अगर आप गेट की परीक्षा देते हो तो आपको मास्टर डिग्री में चयन होता है। यहाँ के प्रतिष्ठित संस्थान में आपका चयन होता है और वहाँ पर जाकर आप अपनी मास्टर डिग्री पूरी कर सकते हो। साथ में आपको फेलोशिप मिलेगी, मतलब पढ़ने के साथ साथ आप जब 2 साल तक, 3 साल तक अध्ययन करेंगे तो आपको कम से कम 15,000 रुपये मासिक आपको फेलोशिप मिलेगी और साथ में आप मास्टर डिग्री भी कर पाएंगे। उसके बाद आप पीएचडी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा, इस तरह का जो चेंज हुआ है, इस तरह का जो बदलाव हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है। और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब देने को। जय हिंद, जय भारत।